प्रणाम मित्रों, आई एम हरी शर्मा फ्रॉम एस्ट्रो एंड विजन। रैग्स टू रिचेस, गरीबी से अमीरी तक का सफ़र, अर्श से फर्श तक का सफ़र, कैसे एक हॉरोस्कोप में कैसे पता चलता है कि आपको जो इंसान बहुत गरीब रहा हो और बहुत वो अमीरी की तरफ चला जाए। तो ये क्या ग्रहों का खेला है जो आपको देखना चाहिए अपने हॉरोस्कोप में और अपने मित्रों की, अपने फैमिली का हॉरोस्कोप में देख के आपको पता चलेगा कि हाउ एग्जैक्टली थिंग्स आर देयर इन द लाइफ टू चेंज गो फॉर ए ग्रैंड शिफ्ट इन द लाइफ। मानव जाति के आरंभ से ही महान दर्शन, त्याग और आध्यात्मिक साधना के बावजूद धन के महत्व को कभी भी कम आंका नहीं गया। वैदिक ऋषियों ने मानव अस्तित्व के 4 उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इस प्रकार 4 सत्ताओं में से अर्थ को धर्म की प्राप्ति में भी सक्षम माना गया है, स्ट्रॉन्ग माना गया है। तो महर्षि वाल्मीकि ने क्या कहा है कि यशार्थ धर्म कामार्थ तस्य सर्व प्रदक्षिणम अधन्य नार्थ कामेन नार्थ सक्यो विचिन्वतः। इट मीन्स धर्म और समृद्धि की खोज करने वाला धनवान व्यक्ति हर कीमत पर सफल होगा। एक्चुअली क्या होता है कि धन है तो चीज़ें आपके लिए आसान है, लेकिन धर्म और समृद्धि की खोज करने वाले गरीब इंसान को इसे प्राप्त करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसका मतलब पैसा है तो सब कुछ होता है। इसलिए हम कहते हैं कि धन और संपत्ति को हमेशा सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट माना गया है। प्रिय मित्रों, आप भली बातें जानते हैं कि धन ही हर प्रकार के सुख और इच्छा, पाप और पुण्य, क्रोध और संयम, इन सब का मूल कारण होता है। और दूसरी ओर गरीबी को दुख का कारण माना जाता रहा है हमेशा से, और कहा जाता रहा है कि गरीब व्यक्ति के सब प्रयास व्यर्थ जाते हैं। उसका कोई प्रयास ऐसा नहीं है कि जो व्यर्थ ना जाए। लेट्स हैव ए लुक एट द चार्ट whereby you can find that how exactly things has happened। मित्रों, ये नेटिव 1986 born है and he knows me since his birth। The native has studied till the 7th standard of the schooling। yes, आपने ठीक सुना कि 7वीं क्लास तक सिर्फ पढ़ाई किया है। दी लग्ना लॉर्ड देखिए आपकी अपनी राशि के अंदर जो बैठा हुआ है यहाँ पर अष्टम भाव में, in the 8th house, in the constellation of the 10th house lord, that is moon के constellation में है, और moon ये 4th house में बैठ के 10th house को aspect कर रहा है। that is something which is a combination in itself, you know। the yoga कार का planet for this libra लगना जो शनि होता है, आपको पता है कि वो 2nd house के अंदर विराजमान है, अपने नक्षत्र में है ये अनुराधा के अंदर, एंड आस्पेक्टिंग इट्स ओन हाउस विच इज द 4th हाउस। यहाँ से ये इस हाउस को देख रहे हैं, विच अगेन मेक्स द थिंग्स वेरी पॉजिटिव फॉर द नेटिव। द मरकरी बीइंग द फॉर्च्यून लॉर्ड, मरकरी यहाँ का फॉर्च्यून का लॉर्ड है, और ये यहाँ पर चला गया 6th हाउस में, 12वीं राशि में, इन द पाइसेस। आपको डेबिलिटेशन में लग सकता है, लेकिन यही मरकरी रेवती नक्षत्र में है, जिसका अपना खुद का नक्षत्र है। सो दी नेगेटिविटीज अराइजिंग आउट ऑफ बीइंग द लॉर्डशिप ऑफ द 9th लॉर्ड फॉर्च्यून, यहाँ मरकरी आ गया और अपने नक्षत्र में चला गया, तो वो खत्म हो गया मामला। सो व्हाट हैपन्स इज दैट ऑल द पावर कंटिन्यूज टू बी विद द मरकरी फॉर दैट मैटर। अब सन देखते हैं। सन विच इज द लॉर्ड ऑफ द 11th हाउस, यहाँ का लॉर्ड है, एंड सन इज there in the 7th house। so the 11th house lord in the 7th house in exaltation, Aries के अंदर है। he has got a great benefit from his partners all the life। जो प्रॉफिट्स होने चाहिए जिंदगी में, और वो 7वें घर में एक्सॉल्टेशन में जो सूर्य चला गया है, तो इसका मतलब है कि बेनिफिट्स अभी आप जब हम चलेंगे हॉरोस्कोप के साथ साथ आपको पता चलेगा कि किस प्रकार उसने अपने बहुत सारे पार्टनर्स के साथ में हमेशा बेनिफिट हुआ। लग्ना इज इन जुपिटर्स कॉन्स्टलेशन एंड जुपिटर इज इन इट्स ओन कॉन्स्टलेशन। जुपिटर जो है अपने कॉन्स्टलेशन में, पूर्वा भाद्रपद में। दिस इज समथिंग विच इज ए फैंटास्टिक काइंड ऑफ ए कॉम्बिनेशन। ये नक्षत्रों का पावर है जबरदस्त, कि लगन जो है वो जुपिटर के कॉन्स्टलेशन में, जुपिटर अपने कॉन्स्टलेशन के अंदर बैठा हुआ, और वो भी 5th हाउस में बैठा हुआ है, विच इज ए फैंटास्टिक थिंग ऑन इट्स ओन।
So the native is highly intelligent. In spite of the fact that native ने 7वीं क्लास तक पढ़ाई किया, उसके बाद भी he has got a good business intellect to understand things in any complex things also in a very very easy manner, and he can decipher things, do the anatomy of related to business. Moon is in श्रवण नक्षत्र. मून जो है श्रवण नक्षत्र में है, अपने नक्षत्र के अंदर है, जो अपने आप में अद्भुत है, वो बताया मैंने कि 10th हाउस को देख रहा है. Mercury is in Revati in its own nakshatra, which we discussed right now. Jupiter is in Purva Bhadrapadra in its own nakshatra. So Saturn is in Anuradha in its own nakshatra. What a combination altogether, you know. So what is happening? 4 planets, namely the Moon, Mercury, Jupiter or Saturn, कि चंद्रमा, बुध और बृहस्पति और शनि आर इन देयर ओन नक्षत्र, विच इज डेफिनेटली फॉर्मिंग ए ग्रेट धन योगा. सो जब भी आप हॉरोस्कोप देखते हैं और कोई प्लैनेट अपने ही नक्षत्र में है, तो इसका मतलब है कि दिस इज व्हाट एग्जैक्टली गोइंग टू गिव यू द फैंटास्टिक रिजल्ट, यू नो, टुवर्ड्स द whatever you want to do, business you want to do, you want to study, in that period you are come, and the constellation lord है अपने घर का 5वें का लॉर्ड कॉन्स्टलेशन, तो अब बहुत बढ़िया से पढ़ाई करेगा. और अगर यहाँ का लॉर्ड है 9th का लॉर्ड है, तो वो फॉर्च्यून में एक्सेलरेशन करेगा. इस प्रकार से ये काम करता है पूरा सिस्टम. नेटिव टिल द एंड ऑफ 2011 वाज वर्किंग फॉर ए पेटी अमाउंट इन ए स्क्रीन प्रिंटिंग यूनिट. 2011 तक नेटिव क्या करता था? स्क्रीन प्रिंटिंग यूनिट में 500 रुपया महीना पे काम करता था. माय डियर फ्रेंड्स, 500 रुपया महीना पे काम करता था. Native was running under the Rahu Dasha, Mahadasha till August 2011, and exactly by the end of 2011, the native moved to the commercial hub. वहाँ जहाँ काम करता था वहाँ से उसने नौकरी छोड़ दिया और वो चला गया एक कमर्शियल हब में. वहाँ पर जाके उसने एक छोटा सा फोटोकॉपी का मशीन लगाया. जुपिटर दशा स्टार्ट हुई और उसके बाद फोटोकॉपियर और उनकी बाइंडिंग के बिजनेस में he entered in, and in a tremendous manner he ran it, and in the year 2012 the native earned 2 crore rupees. Yes, 2 crore rupees. 2012 में 2 करोड़ रुपया कमाया प्रिंटिंग के व्यापार से, और बहुत बड़ा प्रिंटिंग मशीन का पूरा हब बना दिया जिसके अंदर नाना प्रकार की प्रिंटिंग मशीनें थी एंड ऑल दैट. अब क्या हुआ कि ये काम चलता रहा 2012 में, 13 में, 14 में. अब इसको यहाँ पर एक बार देख लीजिए आप कि ये कॉन्स्टलेशन का खेला यहाँ पे मैंने बताया आपको कि किस तरह से अपने अपने कॉन्स्टलेशन के अंदर प्लैनेट काम कर रहे थे. 2014 में प्रिंट शॉपी का मशीन बहुत पैसा अर्न कर रही थी, और 2015 में, 2016 में ही रियली स्टार्टेड continued earning lots and lots of money. In the year 2017 he started the CA coaching institute. Yes friends, 7th class pass, but with a very high intellect, as the planets have been really favoring him. And he started a CA coaching institute which ran seamlessly till December 2021, or say let's early 2022 तक काम बहुत बढ़िया चला. तो पूरा 2017, 18, 19, 20, 21, these years 5 years he ran it phenomenally and earned in a huge amount, huge profits and crores of rupees. कोविड भी आ गया, तब भी उसने बहुत पैसा बनाया, और he really stunned the people that how exactly things have been turning for him. And फिर बदला समय, और 2023 में मैन्युफैक्चरिंग उसने शुरू किया. नॉलेजेबल और लर्निंग टॉयज का अपने फैक्ट्री खोला नया. वो प्रिंटिंग वाला काम अभी भी चल रहा है. सीए वाला काम बंद हो गया 2022 के पहले क्वार्टर में, लेकिन प्रिंटिंग बाइंडिंग का जो बहुत बड़ा व्यापार है वो अभी भी चल रहा है. 2023 की आई एम टॉकिंग, यू नो. तो लर्निंग का, नॉलेजेबल टॉयज का जो बिजनेस खोला वो आज तक बहुत ही अद्भुत चल रहा है. And he is earning phenomenal amount of money every month and doing absolutely great altogether. In the year 2022, yes sir, 2022 में उसने ट्री प्लांटेशन के व्यापार में एंटर किया. hundreds of acres of land he took on lease and he started the tree plantation which shall bring a grand profit to him by 2027. So 3 साल
और 4 साल का जो गेस्टेशन पीरियड होता है आपको पता है ट्री की प्लांटेशन का, उसमें लगा दिया पैसा और उसके बाद में वो पैसा मल्टीप्लाई हो के 2027 में उसके पास बहुत अद्भुत होगा। करंटली नेटिव इज रनिंग प्रिंटिंग, बाइंडिंग बिजनेस, toy manufacturing unit and the tree plantation. All three of them are running phenomenally. So that is how the entire thing has worked for the native. In fact, got the 3 cars. You talk of the Land Cruiser, talk of the any kind of a car, you know. He's got a Fortuner, he's got a Grand Vitara. Fond of the cars because from the humble background where he had hardly any money in the pocket, you know, and working on a 500 rupee a month kind of a thing. So paisa aaya to, you know, the flaunting will come on its own. So he has been really enjoying that manner. But the amazingly, वैसे आपको नॉर्मली चार्ट देखेंगे पता नहीं चलेगा अनटिल अनलेस आप नक्षत्र में जाके देखेंगे नहीं, उसका जो बिल्कुल डीएनए है वो नक्षत्र है उसमें जाके देखेंगे तब पता चलेगा कि कैसे चीज़ें बदली एंड कैसे कैसे जुपिटर की दशा में अब चीज़ें चल रही हैं। और अभी शनि का दशा जब आएगा तो आई हैव अश्योर्ड हिम दैट सैटर्न दशा विल प्रूव एब्सोल्युटली ग्रेट फॉर हिम एज ही इज ऑलरेडी ऑन द रनिंग स्प्री टू लुक फॉर द न्यू बिजनेस एंड ऑल दैट। So that is how the analysis of the chart need to be carried out मित्रों, कि चार्ट को देखने से प्रामा फेसी बहुत बढ़िया नहीं लग सकता है, बट इट वर्क्स फिनोमिनल एंड यू हैव टू फाइंड आउट द ways that how exactly things has to happen, you know. So this is our case study number 2. Very soon we'll come out with a case study number 3. Till then keep watching, like, subscribe and share the videos. Thank you so much and lots of good luck. Thank you once again.